जाएंगे तो वो और हमारा जो है दिक्कत क्रिएट कर देगी। तो भाई ऐसा है कि हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराओ, उसी से करो आप। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते हो तो फिर हमारी प्रॉपर्टी की भी उम्मीद ना करना। आज तुम अपनी बीवी की सुन रहे हो, मेरी तो सुन नहीं रहे हो। तो ये प्रॉपर्टी अपनी बेटा हम तुमको नहीं देंगे, प्रॉपर्टी जो है हम तुम्हारे भाई को दे देंगे सब, तुम घूमो इसे। तो हमने कहा भाई दे दो, ऐसी बात है तो अब हम क्या करें, अपनी बीवी से थोड़ी ना लड़ेंगे हम रोज। अब सोचिए पिताजी क्या करेंगे। भाई ब्रह्मास्त्र, अच्छा बेटा ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, इसी दिन के लिए हमने तुमको जो है इतना सब किया, आज पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया, और अब तुम जो है वो अपनी बीवी के चक्कर में मेरी बात टाल रहे हो। बताओ, अब हमें लगेगा यार भाई ये तो गलत हो गया, मतलब बीवी के लिए पिताजी नाराज हो गए। तो हम कहे ऐसा है, अब चिंता ना करो, चाहे मेरी लड़ाई रोज हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब जो है मेरी और मेरी बीवी प्रॉपर्टी आज ही आपके नाम होगी, आप आओ घर पे, अभी हम सब साइन करवाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर हमने साइन कर दिए, मान लो पिताजी जो है वो निकले थोड़े से बागवा टाइप के, उन्हें उम्मीद होगी कि लड़का पता नहीं क्या करेगा, तो प्रॉपर्टी उन्होंने किसी और को दे दे अगर वो, तब अब हम क्या करेंगे। बीवी वैसे भी जान खा रही है, क्या और कर लो पिताजी के नाम प्रॉपर्टी। एक्चुअली में एक लोगों ने हमसे कहा कि जे तुम सलमान और कटरीना का इलस्ट्रेशन लेते हो, ऐसा ना हो ये लोग नाराज हो जाए। हमको सलमान और कटरीना थोड़ी सुनने आ रहे हैं जो नाराज हो जाएंगे, हमारे बच्चे समझ जाएं बस। लेकिन जब हमें भाई बड़े हैं हमारे जिन्होंने ये राय दी, बड़े क्या है, मेरे फादर ने ये राय दे दी थी हमें, बोले ये सब इलस्ट्रेशन लेते हो, इससे ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लगे। तो हमने कहा कि बाकी बुरा कर जाएंगे, अब हम इन्हीं का इलस्ट्रेशन लेंगे, बुरा लगे तो तुम समझो तुमने राय दी। तो मान लो ये क्या करते हैं, साइन करा लेते हैं। ये जो मेरी कंसेंट है बेटा, ये फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि ये कंसेंट जो मेरी ली गई है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है। क्यों? क्योंकि हमारे उनके बीच में ऐसा रिश्ता है जिसमें वो हमारी विल को डोमिनेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं मॉरल प्रेशर या मॉरल कोअर्जन के नाम से भी कभी कभी अनड्यू इन्फ्लुएंस को जाना जाता है। तो आज रिलैक्स होकर पढ़ाने का मूड है क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अब देर तक चलेगा थोड़ा, तो हम चाहते हैं कि आज आप फुल मजा लेके पढ़ो, ये दोबारा पढ़ना ही ना पड़े टॉपिक आपको। और चैलेंज भी है कि आप इस लेक्चर को सुन लीजिए, एक बार बेयर एक्ट उठा के अपना नोट्स बना दीजिए, और पूरी जिंदगी में अगर एक भी क्वेश्चन इससे गलत हो जाए तो आप कहना। क्योंकि आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कोअर्जन क्या है, आपको ध्यान रहेगी किरण, आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा वही बात हुई है। हाँ, उस दिन लेक्चर में एक लोग बता तो रहे थे कि उनके फादर ने जो है प्रॉपर्टी उनके नाम लिखवा ली थी। ये सब याद रहता है क्योंकि ये इंटरेस्ट की बातें हैं आपकी। अब देखिए जो इंटरेस्ट की बातें आपने सुनी है वो कितनी सही है। पहले तो अपना वाला काम करो, मेन जो आप करते हो। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं, according to section 16 of Indian Contract Act, a contract is said to be induced by undue influence if there is any relationship between the parties in which a person is in position to dominate the will of other person and that person uses that position to get an unfair advantage. It is called undue influence. क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस? सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट तब किया हुआ माना जाता है अगर पार्टीज के बीच में कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो, और ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल पोजीशन में ना हो, और वो इस पोजीशन का यूज करके एक अनफेयर बेनिफिट लेता हो। ठीक, तो ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज सेड टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन और हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन।
these persons are in position to dominate the will of other person first if he is real or apparent authority over the other. Second, if he is in fiduciary relationship. Third, if a person is not capable to understand what is wrong, what is right, what is just, what is unjust, what is in favor of his interest and what is against of his interest, due to temporary or permanently illness, due to age or any sickness. ये हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस. देखिए अब हम पढ़ दे रहे हैं सेक्शन 16 क्या करता है. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of other person. और ये जो एंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. And uses that position to obtain an unfair advantage of the other. A person is deemed to be obtain the will of other person when first he has real or apparent authority over the other, he is in fiduciary relationship. अब कोई अथॉरिटी होता है, जैसे मान लीजिए कोई वाइस चांसलर हमसे कहे कि आप इस बच्चे को इतने नंबर दीजिए, तो एक ये हो जाएगा. बाकी ये पूछा जाए कौन कौन डोमिनेट कर सकता है, तो एडवोकेट और क्लाइंट, डॉक्टर और पेशेंट. ठीक है, ये माना जाता है कि ये एक दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकते हैं. फर्स्ट क्या था? रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर. सेकंड क्या था? इन फाइड्यूसियरी रिलेशनशिप. फाइड्यूसियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है वैश्वासिक संबंध. मतलब जैसे एक और इलस्ट्रेशन देख लो आप. आज जब इलस्ट्रेशन का दौर चल रहा है तो आप एक और देखो. मान लो हमारे फादर, छोड़ो अपने हटा दो, नहीं नाराज हो जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी. मान लो मिस्टर एक्स के फादर जो है वो उससे आके कहते हैं कि बेटा आपको पता है आपकी जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वहाँ पे खेत पड़ा हुआ है, वो रेट उसका बहुत गिर गया है और तुम 50 लाख की खरीदे थे, आज जो है वो 20 लाख भी कोई देने को तैयार नहीं है. अब बर्बाद हो जाओगे तुम बेटा. तो हमने कहा कि अरे हमें तो पता ही नहीं लगा, हम तो ये कुछ देखते नहीं है, तो आप बताओ क्या कोई तरीका है इसको. बोले देखो ऐसा है, हमारा एक मिलने वाला है दोस्त, उसे ये सब पता नहीं रहता ज़्यादा तुम्हारी तरह है, तो ऐसा करो वो अभी 20-25 लाख में खरीद लेगा, तो जितना बच सकता है उतना बताओ, जितना बच जाए उतना ही बचा लो. तो आप चाहो तो हम बात करें और उसे आप बेच दो प्रॉपर्टी. हमने कहा ठीक है भाई बेचो. अब फादर है एक्स के, तो एक्स सोच रहा है कि भाई फादर है तो क्या करेंगे, उसका फ़ायदा ही करेंगे. तो एक्स ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी अपने फादर के फ्रेंड के नाम बेच दी 30 लाख में. 2 दिन बाद पता लगा कि उसके फादर उसके साथ झूठ बोल गए और जो प्रॉपर्टी उसने 30 लाख की बेची है वो एक्चुअली में 50 लाख की नहीं, वो तो 2 करोड़ की हो गई थी. और फादर और उसके फादर के फ्रेंड जो है वो दोनों इस समय गोवा में मजे कर रहे हैं, घूम रहे गोवा में. अब बेटा क्या कर सकता है, बेटा मतलब एक्स, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है. कैसे करा सकता है? क्योंकि वो कह देगा कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस थी. ठीक. थर्ड कहता है कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो समझ पाए उसके लिए सही क्या है गलत. मान लीजिए एक कोई दादी है, दादी मतलब एक वो बिल्कुल 90 ईयर्स की ओल्ड लेडी है और फीवर भी बहुत आ रहा है उनको, तो बेचारी इस पोजीशन में ही नहीं है उस समय कि वो समझ पाए क्या सही है क्या गलत है. अब हम पहुंच गए, हमने कहा कि क्या हो गया, आपकी कोई दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम है. बोले अरे नहीं वो आप दिक्कत है कोई बात नहीं, आप ऐसा करो इस कागज़ पे साइन कर दो और ये प्रॉपर्टी जो है वो हम क्या कर दे रहे हैं, गिफ्ट किए दे रहे हैं. किसको गिफ्ट कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी? ओल्ड एज होम को, जिससे बाकी लोगों को अच्छे से खाना पीना मिलता रहे ओल्ड एज होम में. तो इसको भी लगा कि चलो ये कर दिए इसने. अब बाद में इसको पता लगता है कि ये तो इसने अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा ली है, तो ये भी क्या माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस बिचारी को पता ही नहीं है एज की वजह से
या बीमारी की वजह से, कि सही क्या है गलत क्या है। तो थर्ड पॉइंट कहता है बात की बात है, पहले आप अपना जरूरी काम है नहीं, ठीक। थर्ड पॉइंट कहता है वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress। वही बात है कि पहला क्या था, a real और apparent authority, दूसरा क्या था, fiduciary relationship, तीसरा क्या था, अगर कोई पर्सन जो है वो टेम्परेरली और परमानेंटली इस पोजीशन में ही नहीं है, मेंटल कैपेसिटी अपनी खो दी है एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दें हम आपको, आज जब बता ही रहे हैं तो आज अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ बताइए। देखिए, जब भी कोई केस जाता है कोर्ट में तो जनरल रूल ये कहता है कि जो पर्सन कोर्ट में केस लेके जाता है उसी को ये प्रूव भी करना होता है कि वो बात सही है जो वो कह रहा है। जैसे ए अगर ये कहता है कि बी ने उसके घर चोरी की, तो ए को ही प्रूव करना होगा कि चोरी बी ने की है, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, ए पे होता है। क्यों? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके यहाँ ये आगे की, लेकिन हम बताएं कुछ चीजें। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इस बात पे है कि चाहे कितने भी गिल्टी पर्सन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं मिलनी चाहिए, एक बात। दूसरा, जब तक कोर्ट में बियॉन्ड एनी डाउट एक पर्सन गिल्टी ना प्रूव हो जाए, एक प्रिजम्पशन होती है, उसको कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो पर्सन क्या है, निर्दोष है। अब अगर आपने बाहुबली देखी हो तो बाहुबली में जो वो भी होती है, क्या उसका नाम होता है, नाम हम भूल जाते हैं, उसको जो लाया जाता है बेड़िया पहना के, तब वो कहती है कि आपने हमें जो है वो बिना किसी दोष सिद्ध के ये बेड़िया पहना दी है, ये कहाँ का न्याय है आपका, क्या विधान है आपका, विधि विधान। तो कहती है कि हमारे यहाँ का विधि विधान है कि जब तक कोई निर्दोष न साबित हो जाए तब तक उसे हम गिल्टी मानते हैं। तो वो कहती है कि ऐसे को जो भी आपका ये विधान है इसको बहा दो नदी में, आग लगा दो इसको। क्यों? बोली ये तो जो है वो आदिवासी लोग हैं, वो भी नहीं इसको मानते हैं। सही भी बात है, क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा ये कहता है उसको निर्दोष माना जाए। दूसरा, एक चीज होती है बर्डन ऑफ प्रूफ, ये आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि सिद्ध करने का भार है किस पे, कोई भी बात। तो जनरल रूल ये होता है, जो बंदा, जैसे कोर्जन मान लीजिए आप, कोर्जन में जो भी ये कहेगा कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है ये हमारी फ्री कंसेंट से नहीं हुआ है, कोर्जन से हुआ है, इसलिए इसको वॉइड कर दिया जाए कोर्ट में। तो ये कोर्जन से हुआ है, ये सिद्ध करने का भार किस पे होगा, जो ये कहेगा कि कोर्जन पे होगा। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन। जैसे बाकी सब में तो चाहे फ्रॉड हो, चाहे मिस्टेक हो, चाहे आपका मिस रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे कोअर्जन हो, सब में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो उस पर्सन पे होता है जो ये कहता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ, कोअर्जन हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, मिस्टेक हुआ, ये सब। केवल अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसा है, इसमें अपोजिट होता है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, इतना कहना ही पर्याप्त है, उसे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब जो दूसरी पार्टी है उसे ये प्रूव करना होगा कि ये एग्रीमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन। एक चीज और देख लो आप, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब जनरली जैसे हम कह रहे हैं ना कि उस पर्सन पे होता है जो डोमिनेट करने की पोजीशन, तो अब ये नहीं है कि केवल उसी को ही करना है, बल्कि इसको बर्डन ऑफ प्रूफ अगर इजीली समझना है तो जैसे रैकेट खेलते हैं, रैकेट जब खेलते हैं तो आपको पता है कि शटल को फर्स्ट टाइम सर्विस एक बंदा करता है। जैसे पहली सर्विस हमें मिल गई, हमने क्या किया, उसको मार दिया।
दूसरा बंदा क्या करेगा, उसे फिर मेरी तरफ मार देगा, हम फिर उसकी तरफ मार देंगे, ऐसे ये चलता रहेगा। जिसकी तरफ गिर जाएगी वही क्या हो जाएगा, हार जाएगा। मतलब जो उसको नहीं उठा पाएगा वो हार जाएगा। सेम यही है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे होगा जो डोमिनेट करने की पोजीशन में होगा। इसका मतलब है स्टार्टिंग उसे करनी होगी, और उसने अगर साबित कर दिया तो अब क्या होगा, ये उसके अपोज करेगा। मतलब उसने जो बात कही है उसको उसका अपोजिट ये क्या करेगा, इसकी तरफ फेंकेगा जिससे वो सही हो जाए, ये फिर उसकी तरफ फेंकेगा, और जिधर गिर जाएगी मतलब क्या है कि उसने जो भी प्रूफ भेजा है उसको आप काट नहीं पाए, तो क्या होगा, उसकी बात सही हो जाएगी। ये है, बाकी आप एविडेंस पढ़ेंगे तभी हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि कोअर्जन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, हम ऐसे बता दे रहे हैं। पहला जैसे हमने कहा है फिजिकल फोर्स और थ्रेट। अब कोअर्जन में आपको पता है इसमें फिजिकल फोर्स का यूज होता है या धमकी दी जाती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में केवल क्या होता है, मॉरल प्रेशर होता है। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा ही कहते हैं एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। कोअर्जन होने के लिए जो एक्ट है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं, बल्कि ये होना चाहिए फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। यहां पे ऐसी कोई एक्ट नहीं है। तीसरा कहता है रिलेशनशिप। कोअर्जन में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये चेंज कर लीजिएगा, इधर नो कर दीजिएगा और इधर लिख लीजिएगा रिलेशनशिप, कि कोअर्जन में कोई रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए एक रिलेशनशिप का होना जरूरी होता है। फोर्थ, बाई पार्टी और बाई अदर पार्टी, टू पार्टी, जो हमने देखा था कि कोअर्जन किसी के द्वारा भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए केवल पार्टीज के द्वारा ही किया जा सकता है। अब कोअर्जन से अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो ये क्या होता है, वॉइडेबल होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई एग्रीमेंट होता है वो भी क्या होता है, वॉइडेबल होता है। लेकिन कोअर्जन का जो इफेक्ट दिया है ये दिया है सेक्शन 19 में, और अनड्यू इन्फ्लुएंस का दिया है सेक्शन 19A में। तो जब दोनों वॉइडेबल ही हैं तो एक ही में क्यों नहीं दे दिया, अलग अलग क्यों नहीं दिया। अच्छा, पहले ये एक में ही था, क्योंकि सेक्शन 19 ये कहता है कोअर्जन से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो वॉइडेबल होगा। 19A ये कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई एग्रीमेंट होगा तो वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। अलग क्यों कहा गया है, अगर इसको समझना है तो बेयर एक्ट में सेक्शन 19A के नीचे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसको समझ लीजिए। और यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कुछ समझाने की, वो देख लीजिए आप। जैसे अब दोनों से ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, एबल टू वॉइड, मीन्स it can be declared void by the competent court, and unless and until it is not declared void it is valid। ये पार्टी की इच्छा पे होता है। एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो कोर्ट से इसे वॉइड करा दे, चाहे इसे वैलिड बना रहने दे। ठीक, अब मान लीजिए ए है, ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ। एक हुआ है कोअर्जन की वजह से, एक हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। को कोअर्जन की वजह से जब होगा तो ये वॉइडेबल है, वॉइडेबल में जाके कोर्ट क्या करेगा, इसको पूरे को वॉइड कर देगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जरूरी नहीं है कि पूरे को वॉइड करे, ये भी हो सकता है उसकी कुछ चीज़ों को अलाउ कर दे। ऐसे देखिए, जैसे ए है, ए ने बी से 100 रुपये उधार लिए और प्रॉमिसरी नोट बनवाया। बी ने चालाकी में क्या किया, प्रॉमिसरी नोट पे क्या लिखवा दिया कि 200 रुपये हमने इसको उधार दिए हैं। ए ने लिए केवल 100 रुपये हैं और बी ने लिखवाए कितने हैं, 200 हैं। अब ए जब कोर्ट में जाएगा और ये कहे जाके कि ये जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा एग्रीमेंट हुआ है और ये आप वॉइड कर दो, तो बाकी में तो ये पूरा वॉइड हो जाता। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट ये कर सकता है कि हाँ ठीक है 200 रुपये गलत बात है, लेकिन ये बताओ तुमने लिए कितने हैं। ए कहेगा कि हमने कितने लिए हैं, 100 लिए हैं, तो कोर्ट इससे कह सकता है कि ठीक है बेटा ऐसा करो, तुम ये 100 रुपये इसको वापस कर दो, क्योंकि वॉइडेबल जब वॉइड होगा तो पूरे वॉइड हो जाना चाहिए। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये अलाउ कर सकता है। सेम यही इलस्ट्रेशन है सेक्शन 19A में। तो ये हमारा आज सेक्शन 13, 14, 15, 16, 19, 19A
इतना हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, फ्रॉड। ठीक, तो आज का लेक्चर में अगर कोई भी डाउट आपका हो, देखिए बेटा नोट्स तुरंत का तुरंत बनाएंगे अगर आपने ये सोच लिया कि चलो 2-3 लेक्चर इकट्ठे हो जाए तब हम नोट्स बनाएंगे, आपको कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। और अभी जैसे आपको समझ में आ रहा है तो आज का आज ही नोट्स बना लीजिए अच्छा सा अपना, ठीक है। और बाकी जो है कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। चैनल अगर आप तक अभी तक आपने ना सब्सक्राइब हो किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सब वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और अच्छे से पढ़िए जिससे आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।